हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मेरा नाम नैना है और मैं जर्मनी आई हूँ अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने टेली वीएफएस से अपना वीज़ा सिर्फ 9 डेज़ के अंदर रिसीव किया। तो इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कैसे कैसे मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी, मेरा वीएफएस का एक्सपीरियंस कैसा था और आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है बात डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे से करना होगा, तभी आप अपना जो है रिजेक्शन के चांसेस को 0 कर देंगे और वीज़ा अप्रूवल को 100% कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। आप ये सोचकर कभी अप्लाई मत करना कि मैं ये वाला डॉक्यूमेंट अगर स्किप कर दूंगा या कर दूंगी तो शायद मेरा वीज़ा रिजेक्ट ना हो। नहीं, हमेशा 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 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। जो जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं, वीज़ा की एक चेकलिस्ट होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो आपके पास होने ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका एडमिशन लेटर, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपका एपीएस सर्टिफिकेट, आपका मोटिवेशनल लेटर, कवर लेटर, आपका सीवी, आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है ना, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस और जो भी होते हैं, उन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हों। और मैं आपकी हेल्प के लिए जो अभी करंट चेकलिस्ट चल रही है वीज़ा की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। कम से कम आप 1 या 2 महीने पहले अरेंज करके रखें सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, जैसे कि एपीएस सर्टिफिकेट। मेरे को पूरा प्रोसेस करने में 1.5 साल लग गया था, क्योंकि जो हमारा ये जो है एपीएस वगैरह का ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एटलीस्ट 8 to 9 मंथ्स लग जाते हैं। क्योंकि देखो, एपीएस के लिए सबसे पहले तो हमें काफ़ी टाइम, कुछ महीने पहले हमें अप्लाई करना होता है। जब मैंने अप्लाई करा था तब 1 या 2 महीने पहले मुझे अप्लाई करना पड़ा था, तभी मेरे को डेट मिली थी। अब मुझे करंटली पता नहीं, हो सकता है वही टाइम चल रहा हो, तो उस हिसाब से आप टाइम देखकर डेट बुक करें एपीएस के लिए। उसके बाद डेट बुक करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम होता है, फिर एग्ज़ाम भी आपका कुछ 2-3 महीने बाद होगा, है ना। फिर एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने में भी कुछ महीने लगते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो वो चीज़ आपको पूरी रखनी होगी एपीएस वाली, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपका अटैच होगा। अगर आप या तो स्टूडेंट को लेकर या फिर बैचलर्स करने के लिए आ रहे हो, मास्टर्स के लिए वो ज़रूरी नहीं होता। उसके अलावा आप अपना मोटिवेशनल लेटर, कवर लेटर और सीवी वगैरह ये सब बना के रखें। चाहो तो बहुत सारे सैम्पल्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप चाहो उन्हें देखो अच्छे से। आप चैट जीपीटी या कोई भी जो हमारे एआई टूल्स हैं उनका यूज़ करो और अपना चेक करो। कोशिश करो कि ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह ये सब उसमें ना हो। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि एक मोटिवेशनल लेटर में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर, एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियोस भी बना सकती हूँ, ताकि आपको एक ही जगह, और फिर उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आप एक ही जगह से सारी चीज़ें कवर कर सके, ठीक है। तो आपकी डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में। मेरी एक चैनल पर वीडियो भी है लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स के नाम से, उस पर जाके देखना कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। और वो प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, ये चीज़ें बोलकर नहीं आती। तो इसलिए पहले से ही अपनी सारी चीज़ें क्लियर करके रखें। और उसके बाद जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाए, तब अपना मैं एक स्पेशल टिप बताती हूँ अब यहीं पर, कि एक अपना लैपटॉप में एक फोल्डर बना के रखो। उसको वीज़ा के नाम से, वीज़ा डॉक्यूमेंट या जिस भी नाम से आपको सेव करना है, एक फोल्डर बना के रखो। और आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट आते रहे, वो डॉक्यूमेंट अपना एक साइड सेव करते रहो, ताकि जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाओ या बुक करो अपॉइंटमेंट, तो आपको
लास्ट टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स ढूंढने ना पड़े, क्योंकि कई बार होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में या लास्ट मोमेंट में हमें नहीं रहता ध्यान कि हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है, फिर हमको लास्ट टाइम पे जाकर याद आता है कि अरे ये वाला डॉक्यूमेंट तो याद ही नहीं रहा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट्स हमेशा हमेशा पूरे होने चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। वीज़ा अपॉइंटमेंट से 1-2 महीने पहले तक हम चेक कर लें कि सब कुछ पूरा है, और अगर कुछ पूरा नहीं है तो उसे पूरा कर लें। ठीक है, तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आती है अपॉइंटमेंट बुक करने की बारी। पहली बात, मैंने कोई भी प्रीमियम स्लॉट या ये सब कुछ भी बुक नहीं किया था। मैं जब अपॉइंटमेंट लिए गई, उन्होंने जब भी बोला कि आपको एक वो रहता है ना वीआईपी प्रीमियम सेक्शन, वहाँ जाना है, आपको वेटिंग टाइम कम होगा और वो सब बोले, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने भी कोई नहीं लिया था और ना मेरे को इतना कुछ खास वेट करना पड़ा था। अब तो शायद वो चेंज हो गया ना कि वेटिंग वगैरह सब ऑनलाइन का हो गया है। कि मैंने जब अप्लाई करा था तब भी वेट लिस्ट का था कि हमें पहले वेट लिस्ट करा जाएगा, फिर हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी। और अब तो शायद आपको डॉक्यूमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक जो है सबमिट करने होंगे, तो वो बात याद रखना कि क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक करोगे और बाई चांस अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा कोई प्रीमियम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सब पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। मैं मोस्टली सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी वीडियो में, और अगर कुछ छूट जाए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। वैसे तो मैं इसमें सब कुछ कवर करूँगी, बट अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है। तो मेरा सेंटर दिल्ली था, और हमें मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है कि यार दिल्ली है, बहुत डिफ़िकल्ट है, सब लोग ऐसा बना के रखते हैं उसको, बट इतना ज़्यादा कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस आपको सारी चीज़ें, आपको मतलब सब चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर होना चाहिए कि आपसे डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं। आपका विजन होना चाहिए, आपके पास एक बात होना चाहिए। वो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे कि आप किस लिए जा रहे हो, है ना। आप जब जाओगे वीज़ा अपॉइंटमेंट में तब आपको एक चेकलिस्ट देंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे। कभी कभी फिर वो इंटरव्यू भी लेते हैं, जैसे मेरा उन्होंने लिया था, क्योंकि मेरा थोड़ा पाथवे प्रोग्राम था तो मेरा थोड़ा अलग था प्रोसीजर जर्मनी का, ठीक है। तो वो भी मैं आपको कभी बताऊंगी सही से बैठकर। तो अभी हम वीज़ा के ऊपर फोकस करते हैं। तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए सारी, पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर करके चलो कि आप क्यों जा रहे हो जर्मनी, आपने वही यूनिवर्सिटी क्यों चुनी, आपने वही कोर्स क्यों चुना, क्योंकि ये सारे सवाल वो पूछते हैं। तो वहाँ पर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस, और जवाब होने चाहिए आपके पास हर चीज़ के। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो जर्मनी, और भी जो भी सवाल होते हैं उनकी सब चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि मेरा वीज़ा कैसे आया। तो मैंने अप्लाई किया था 27 अगस्त में। मेरा 5 सितंबर को शायद, हाँ 5 सितंबर को मेरा वीज़ा मेरे को मिल गया था। तो इतनी सी टाइमलाइन थी, बस मेरे को बस बहुत थोड़ा सा ही वेट करना पड़ रहा, और मेरे को मेरा क्योंकि मेरा विजन क्लियर था कि मुझे क्यों जाना है जर्मनी, है ना, और मुझे वहाँ क्या पढ़ाई करनी है। उसके अलावा मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स अरेंज थे अच्छे से। जो मेरा मोटिवेशनल लेटर था, मेरा कवर लेटर था, मेरा सीवी था, वो अच्छे से अरेंज था। तो उनको ज़्यादा चीज़ें सोचने की, या एक इम्प्रेशन होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स का जो इम्प्रेशन होता है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अनअरेंज्ड हैं, ठीक है, मोटिवेशनल लेटर आपने बनाया है फॉर एग्जांपल, उसमें आपने पैराग्राफ्स में स्पेसिंग नहीं दी, है ना, ग्रामर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करी हुई हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से इम्प्रेशन बहुत ख़राब होता है। तो कोशिश करो कि अपना इम्प्रेशन अच्छा बना के रखो आप, ठीक है। क्योंकि आप तो जा नहीं रहे हो एम्बेसी, आप तो उनके सामने प्रेजेंट नहीं हो रहे हो ना, आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्बेसी में। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ने इम्प्रेशन अच्छा बनाया तो समझ लो कि आपका इम्प्रेशन वहाँ अच्छा बन रहा है। और अगर आपका इम्प्रेशन अच्छा बन रहा है तो आपके पास 100% आपका रेट है कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा। आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं ना, आपने मिस्टेक नहीं करी हुई,
तो आपका वीज़ा अप्रूव होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों मना करेंगे? उनको आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। उनको सिर्फ ये चाहिए कि हाँ, बच्चे का सब कुछ क्लियर है, सब अच्छे से है, बच्चा अच्छा है, सब इसको पता है हर चीज़ के बारे में। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो आपका इम्प्रेशन बनाती हैं। और एक और स्पेशल चीज़ जो मैं बोलूँगी, मेरे साथ काफ़ी बच्चों ने भी अपना वीज़ा का प्रोसेस किया था, बट एक चीज़ बहुत बच्चे करते हैं, सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है वीज़ा का, तो अब हमें एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे लाखों लाखों पता नहीं कितना कितना खर्च करते हैं एजेंट्स के ऊपर। एजेंट्स के ऊपर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत। तो आप खुद कर सकते हो ना, अगर आपको बिल्कुल है कि ठीक है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आपने सब कर लिया, तो चलो स्पेशल केसेस वाली बात अलग होती है, बट नॉर्मली एजेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने बिना एजेंट के किया था, वो भी दिल्ली वीएफएस में, और मेरा 9 दिन के अंदर वीज़ा आ गया। तो आप भी खुद सारा प्रोसेस कर सकते हो, कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बस मैंने आपको जो चीज़ें बोली कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। तीसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट कि हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हो वो किसी और लैंग्वेज में हो, और वीज़ा वाले स्पेशली लिखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट या तो जर्मन में या इंग्लिश में होने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स या तो जर्मन में या इंग्लिश में होने चाहिए, सारे किसी और लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज़ कि फालतू बातों में मत आओ। जो मैंने सुना है इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि मेरा 9 दिन में वीज़ा आया तो आपका भी 9 दिन में आ जाएगा, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, बट अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखोगे, हर चीज़ को प्रॉपर रखोगे, तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा वीज़ा। बस मेरा मेन पॉइंट यहाँ पर है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, और आप प्रोसेस को हो सकता है थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि भाई आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। उनको ज़्यादा कई बार क्या होता है ना कि डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, तो फिर वीज़ा वालों को अलग से मेल करनी पड़ती है कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अपना डॉक्यूमेंट आप पूरा कर दो। इन सब चीज़ों में फिर छोटी छोटी चीज़ों में फिर ना टाइम लग जाता है। फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज नहीं होते, फिर एम्बेसी वाले भी थोड़ा, नॉर्मली अगर आप सोचो आपके पास मैं 100 पेपर ला के रखती हूँ और बोलती हूँ कि आपको चेक करना, तो आप जो बुरी हैंड राइटिंग वाली टेढ़ा मेढ़ा होगा जिसमें सब कुछ, उसको पहले चेक करेंगे, या फिर जो एक प्रिसाइज एक अच्छा फॉर्मेट में सारा होगा सामान उसको चेक करेंगे, है ना। तो फिर ऐसा भी होता है ना, फिर अगर मैं देखूँ तो कि यार इसके डॉक्यूमेंट्स तो अच्छे से अरेंज नहीं है, थोड़ा सा मैंने पढ़ा इसका मोटिवेशन लेटर, इतनी सारी मिस्टेक्स कर रखी हैं कि छोड़ो इसको मैं बाद में करूंगी, इसको मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले हम जो अच्छे अच्छे हैं उनको देखते हैं। ये वाली चीज़ होती है, ये हर कोई करता है। तो आप कोशिश करो कि आपका वो अच्छी वाली साइड में ही हो डॉक्यूमेंट्स, ना कि वो पूरी वाली, क्योंकि अब वो साइड रख देंगे तो ऑफ कोर्स वो पहले वीज़ा उनका आएगा ना जिनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले क्लियर करे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्रोसेस को फास्ट करती हैं, रिजेक्शन को कम करती है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो बस अभी तो मुझे आपको ये बताना था। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं या आप स्पेसिफिक किसी भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मैं वो बना दूंगी, और आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी हो और इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एप्लीकेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।